Hello friends, so this is Mohan Vishwakarma. Once again, welcome you all to this डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज फिर से आपका एक नई क्लास में स्वागत है। और आज की जो क्लास है वो बहुत शानदार होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे काम की जो हिंदुस्तान में बहुत फेमस है, हिंदुस्तान में बहुत प्रचलित है। जी हाँ, आप जानते हैं हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा काम क्या होता है? एक दूसरे को सलाह देने का, या राइट। इन्हें जब हम किसी को एडवाइस हम लोग देते हैं, इन्हें जब हम किसी को, अच्छा एडवाइस की स्पेलिंग दो होंगी, दिस वन एंड दिस वन। ये बेसिकली वर्ब होता है यानी एक्शन, और ये बेसिकली नाउन होता है यानी कि नो एक्शन, यानी सलाह। और इसका मतलब होता है सलाह देना। लेकिन अमेरिकन कहते हैं कि हमने तो दोनों वर्ड्स को एक ही मान लिया। हम कहते हैं कि एडवाइस का मतलब ही देना भी होता है सलाह, और एडवाइस मतलब सलाह भी होती है। ठीक है, तो किसी को जब सलाह देते हैं, एडवाइस हम लोग देते हैं, सलाह देते हैं ना, कि भाई आपको ऐसे नहीं ऐसे कर लेना चाहिए, वैसे नहीं वैसे कर लेना चाहिए। तो ये काम खासकर हिंदुस्तान में तो बहुत होता है, वैसे पूरी दुनिया में होता है, लेकिन हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा होता है कि अगर आप मकान बनाएंगे तो दो चार लोग आएंगे, भाई साहब आपको ऐसे नहीं ऐसे बनवाना चाहिए, किचन यहाँ नहीं यहाँ बनवानी चाहिए, ऐसा होता है ना आपके यहाँ भी होता है। और राइट, तो चलिए आज हम इसी की बात करने वाले हैं। तो जब भी आप किसी को सलाह देंगे तो उसके लिए हम यूज करेंगे शुड। क्या यूज करेंगे? शुड। और जैसे कि कुड में एल साइलेंट था, इसमें भी एल साइलेंट होगा, इसको भी हम शुड बोलते हैं। और कैन हम पढ़ चुके हैं जब हम किसी इंसान की पावर की बात करते हैं प्रेजेंट में, क्या आप ऐसा कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था कुड, क्या आप ऐसा कर सकते थे, है ना। या जैसे मैं नहीं कर पाया, आई कुडंट गो देयर, आई कुडंट अटेंड द पार्टी, कुड में हमने पढ़ा। और कुड का हमने एक और यूज पढ़ा जब हम पॉसिबिलिटीज के लिए बात करते हैं, या हम लोग बात करते हैं कि कहाँ पे करते हैं, रिक्वेस्ट के लिए, राइट। तो अलग अलग रोल है। तो इसी तरीके से आज हम बात कर रहे हैं शुड की। ठीक है, तो शुड यानी जब हम किसी को भी ऐसी सलाह देते हैं कि आपको ना ऐसा कर लेना चाहिए, अच्छा मेरे हिसाब से ना आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो फिर हम शुड का यूज करेंगे। अब जैसे जितने भी अच्छे काम है दुनिया की, तो ऑब्वियस सी बात है हम सामने वाले को किससे बताएंगे कि भाई आपको ना ऐसे कर लेना चाहिए। अच्छा, जैसे मैंने बताया था रूल वही रहेगा, जितने भी मॉडल्स हैं सबके साथ में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। तो मैंने कहा जैसे आप पढ़ाई नहीं करते, तो मेरे हिसाब से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी। कैसे बोलेंगे? यू शुड स्टडी। अच्छा, मेरे हिसाब से ना आजकल इंग्लिश का जमाना है, कंप्यूटर वगैरह आना चाहिए, इंग्लिश वगैरह आपको सीखनी चाहिए, है ना, ऐसे अक्सर लोग बात करते हैं। तो बोल दीजिए कि यू शुड लर्न इंग्लिश, यू शुड लर्न इंग्लिश, यू शुड लर्न इंग्लिश, यू शुड लर्न कंप्यूटर, यू शुड लर्न कंप्यूटर। अच्छा, खाली घूमते हो, कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? आपको मेरे हिसाब से जॉब कर लेनी चाहिए, आपको मेरे हिसाब से जॉब कर लेनी चाहिए। तो आई थिंक यू शुड डू द जॉब, यू शुड डू द जॉब। तो कहने का मतलब ये है यार, सलाह तो दुनिया देगी, सलाह देने का काम है, तो आप भी दीजिए ना, आपको किसने रोका है जैसे एक बार एक लड़का बेचारा आता है स्कूटर से, और स्कूटी से था, तो उसका स्कूटर यानी स्कूटी उसकी स्किड हो गई। क्या हो गई? स्किड। आप लिखना चाहिए, इस वर्ड को लिख लीजिए, स्किड। स्किड माने फिसल जाना, ट्रैक से उतर जाना। अब आप कहोगे सर फिसलना तो स्लिप होता है, तो मैंने कब मना किया? स्लिप भी होता है, स्किड भी होता है। स्किड मतलब जब कोई चीज ट्रैक से उतर जाए चलते चलते। जैसे कई बार आप प्लेन वगैरह की जब बात करते हैं कि आज सुबह मुंबई में रनवे पर एक ट्रैक क्या हो गया, ट्रैक से प्लेन क्या हो गया, स्किड ऑफ हो गया, यानी अ प्लेन स्किडेड ऑफ द ट्रैक। कई बार आपको इसके साथ में ये वर्ड मिलता है ऑफ, तो बन जाता है स्किड ऑफ, यानी किसी चीज का ट्रैक से उतर जाना, फिसल जाना, राइट। तो स्किड ऑफ कभी कभी आपको मिलता है। हाँ, तो अब वो बच्चा आया बेचारा, उसकी स्कूटी क्या हो गई, स्किड हो गई, स्किड हो गई। अब वो नीचे गिरा, उसको चोट भी लगी, हल्का फुल्का खरोचे वरोचे भी आई, खून वून भी निकला थोड़ा सा। तो लोग आए उसको सलाह देने के लिए तेज नहीं चलानी चाहिए, है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, तो तरह तरह की सलाह देने लग गए। अब उसको चोट लगी बेचारे को, डॉक्टर के पास लेके जाने का टाइम है ना क्या बात कर रहे हो सलाह देने का टाइम है क्योंकि आप इंडिया में हैं। खैर, तो कहने का मतलब ये है, कुछ अच्छा हो बुरा हो हम सलाह देने लग जाते हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है, देनी भी चाहिए। तो आज के बाद हम इंग्लिश में सलाह देंगे, और इतनी सलाह देंगे कि मेरे सामने अगर कोई गलत काम आदमी कर रहा है तो वो गलत काम करना ही बंद कर दे। इवन जैसे मेरे पड़ोस में एक अंकल जी रहते थे, बहुत स्मोक करते थे, बहुत स्मोक करते थे। मैंने उनको कई बार शुरू किया, नहीं माने नहीं माने नहीं माने। मैंने एक दिन उनको आड़े हाथों ले लिया, मैंने उनको बोला अंकल ये अच्छी बात नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट, यू शुड नॉट। देखो सीधी सी बात है यार, काम अगर अच्छा है तो यू शुड एक्शन करना चाहिए, काम अच्छा नहीं है तो यू शुड नॉट एक्शन। तो मैंने कहा अंकल अच्छी बात नहीं है, यू शुड नॉट स्मोक। क्या बोला?
यू शुड नॉट स्मोक। अच्छा, आप डायरी पेन लेके बैठे हैं कि नहीं बैठे? नोटबुक और पेन आपके पास है या नहीं है? जल्दी से बताइए, है या नहीं है? तो जितने भी लोग बिना नोटबुक और पेन के इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं दोस्तों, वो अपने साथ धोखा कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, आप एक वीडियो देख रहे हैं, आप एक प्रॉपर क्लास ले रहे हैं। क्लास ले रहे हैं मतलब आपका पेन आपके हाथ में होना चाहिए और आपका नोटबुक आपके हाथ में होना चाहिए, है ना। आपकी नोटबुक आपके पास होनी चाहिए ताकि जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज आए तो आप उसको नोट कर ले। वरना बता दूं मैं आपको कि न जाने अब तक कितनी वीडियो मैंने देख ली, कितनी बार मैंने इंग्लिश सीखने की कोशिश कर ली, नहीं आएगी। जी हाँ, नहीं आएगी। ठीक है, चलिए, तो नोटबुक और पेन लेके बैठा करें साथ में। फिलहाल के लिए आप इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं, और नोटबुक और पेन लेके बैठिए, तभी चीजें समझ में आएंगी। खैर, तो मैंने कहा आज हम बात करें, जब हम किसी को एडवाइस करते हैं यानी हम किसी को सलाह देते हैं तो हम शुड का यूज करेंगे। ठीक है, तो बच्चा बेचारा, उसका स्कूटर स्किड हो गया, गिरा, तो लोग उसको सलाह देने लग गए। ठीक है, आपको तुझे तेज नहीं चलानी चाहिए, है ना, यू शुड नॉट, है ना, ड्राइव रैश, गाड़ी को बहुत बेतरतीब तरीके से चलाना, गंदे तरीके से चलाना, उल्टे सीधे तरीके से, बहुत तेजी में चलाना, उसको बोलते हैं ड्राइव रैश। क्या बोलते हैं? ड्राइव रैश। तो लोग आए, उसको सलाह दी कि यू शुड नॉट ड्राइव रैश। तो कोई आदमी जो अच्छा काम है लेकिन कर नहीं रहा, तो उसको बोलो आपको ऐसा करना चाहिए, यू शुड। जैसे यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। आप में से कितने लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं? अगर नहीं करते तो बोलिए यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। आपको हेलमेट पहनना चाहिए, तो यू शुड वेयर हेलमेट। यू शुड वेयर यानी पहनना, क्या पहनना चाहिए? हेलमेट। यू शुड वेयर हेलमेट, यू शुड वेयर हेलमेट। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, जैसे आपको बड़ों का सम्मान करना चाहिए, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। क्या कहा? रिस्पेक्ट नहीं होता है, रेस्पेक्ट। तो यू शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स। अब एल्डर्स में सब आ जाते हैं, ELDERS, एल्डर्स में सब आ जाते हैं, छोटे बड़े वाले, जो हमारे बड़े कोई भी हैं, ताऊ जी, चाचा जी, पिताजी। तो मैंने कहा अच्छी बात है, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अब क्या नहीं करना चाहिए? जैसे मैंने भी अंकल जी का एग्जांपल दिया, तो अंकल जी स्मोक बहुत करते थे। मैंने कहा अंकल नो, वेरी बैड। मैंने कहा आपको स्मोक नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट स्मोक। क्या बनेगा? यू शुड नॉट स्मोक, यू शुड नॉट स्मोक। अच्छा, कई बार हमें ये मिलता है कि यू शुड नॉट स्मोक सिगरेट, यू शुड नॉट स्मोक बीड़ी लेकिन स्मोक का अपना ही मतलब होता है। स्मोक माने बीड़ी या सिगरेट पीना। तो मैंने कहा यू शुड नॉट स्मोक, यू शुड नॉट स्मोक। अच्छा, शराब पीता है एक आदमी, यानी बूज, BOOZE, बूज, तो बोलो यू शुड नॉट बूज। और बूज माने शराब भी होता है, शराब पीना भी होता है। ऐसे भी बोल सकते हैं कि यू शुड नॉट टेक बूज। क्या बोल सकते हैं? यू शुड नॉट टेक लिकर, you should not take booze, you should not take wine, you should not consume wine। तो ऐसे कई वर्ड्स से हम लोग इसको जानते हैं। तो बूज अपने आप में एक एक्शन है, तो बोलिए यू शुड नॉट बूज, यू शुड नॉट बूज। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हुआ क्या, मैंने एक दो बार अंकल को बोला, अंकल नहीं करना चाहिए, नहीं माने, है ना। तो ऐसे करके होता है कई बार। अच्छा, कभी कभी हमें सामने वाले को ना थोड़ा सा और अच्छे से सलाह देनी होती है। अच्छे से सलाह कैसे दी जाएगी, अभी बताता हूँ आपको कैसे दी जाएगी। तो सिंपल सा है, जब कोई काम आपके सामने अच्छा है तो बोलिए यू शुड एक्शन, आपको ऐसा करना चाहिए, और अच्छा नहीं है तो यू शुड नॉट एक्शन। जैसे पीठ पीछे किसी की बुराई करना, चुगली करना, मैंने पहले भी इस बारे में बात करी है, बैक बाइट। मुझे बताओ अच्छा काम है बुरा काम है? एकदम गंदा काम है, घटिया किस्म का काम है पूरी दुनिया में ये, किसी की बुराई करना, पीठ पीछे चुगली करना, इसकी बातें उसके आगे, उसकी बातें उसके आगे, बैक बाइट। तो करते हैं आप ऐसा? अगर आप करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, शुड कर रहा हूं, यू शुड नॉट बैक बाइट, यू शुड नॉट बैक बाइट। अच्छा, मैंने आपसे कंफर्म करना है कि आप ऐसा करते हैं, क्या आप ऐसा करते हैं? तो क्या आप ऐसा करते हो? जल्दी से बताइए, कौन बताएगा मुझे? कैसे कंफर्म करेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप ऐसा करते हो? क्या ये काम आपकी लाइफ में शामिल है ना। और जब डेली लाइफ की हम बात करते हैं, यानी लाइफ में कोई काम शामिल और उसकी बात हम पूछते हैं, क्या आप ऐसा करते हैं, तो कौन से टाइम वर्ड से पूछते हैं? हाँ जी बताइए। यस यस, आप ही से पूछ रहा हूं, भूल गए? क्या आप ऐसा करते हो? क्या आप मंदिर जाते हो? क्या आप चाय पीते हो? हाँ, डू से यस। तो पूछिए डू यू, क्या आप ऐसा करते हैं? मैंने पूछा डू यू बैक बाइट, तो जवाब दीजिए हाँ मैं चुगली करता हूं या मैं चुगली करती हूं, यस आई बैक बाइट। अगर नहीं करते बोलो नो, नो आई डोंट, नो आई डोंट बैक बाइट। वेरी गुड, ये डेली लाइफ वाली बात है। अब आपको कुछ शायद याद आया होगा, और अगर आपको बहुत जबरदस्ती याद करना पड़ रहा है, इसका मतलब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। हाँ चलिए, तो मैंने कहा डू यू बैक बाइट, उसने कहा यस आई बैक बाइट, तो मैंने कहा ओहो वेरी बैड, बहुत गंदी आदत है।
अब लगा दो। अब जैसे उसने बोला, आपने पूछा डू यू बैक बाइट, उसने कहा यस आई बैक बाइट, तो बोल दो ओहो नो यू शुड नॉट बैक बाइट। क्या बोल दो? यू शुड नॉट बैक बाइट। यानी बात अधूरी ना रहे, पहले पूछ लो सामने वाले से। पूछा क्या मैंने? डू यू बैक बाइट, उसने कहा यस आई बैक बाइट, तो बोलो ओ यू शुड नॉट बैक बाइट, यू शुड नॉट बैक बाइट। अब देखो जितने भी गंदे काम है, पूछो हे डू यू स्मोक, आप सिगरेट पीते हैं, आप स्मोक करते हैं, डू यू स्मोक, उसने कहा यस आई स्मोक, तो बोलो नो वेरी बैड यू शुड नॉट स्मोक, बोलो यू शुड नॉट स्मोक, यू शुड नॉट स्मोक, यू शुड नॉट स्मोक। तो ऐसे करके हुआ क्या, उस दिन अंकल जी मुझे मिले, अंकल जी मैंने कहा अच्छी बात नहीं है यू शुड नॉट स्मोक, मैंने कई बार बोला, ठीक है, तो नहीं माने। फिर एक दिन क्या हुआ, मैंने उनको थोड़ा सा एहसास कराया। क्या कराया? एहसास कराया। और जब आप किसी को एहसास कराते हैं कि देखो अंकल जी ऐसा है, आप घर के जिम्मेदार आदमी हैं, है ना, एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है, आपको अगर कुछ हो गया तो आपने सोचा आपके परिवार का क्या होगा। तो मैंने कहा आपको एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, तो मैंने इसमें एक बात ऐड कर दी, मैंने इसमें एक बात ऐड कर दी, और बात ऐसी ऐड कर दी कि सामने वाले को जाके लगती ही लगती है। मैंने बोला अंकल जी बात ऐसी है, देखो बीइंग अ गुड डैश यू शुड, या यू शुड नॉट, वो डिपेंड करेगा बात क्या है। मैंने कहा देखो अंकल ऐसा है, बीइंग अ गुड पर्सन, या मैंने उनको बोला अंकल बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल, क्या बोला मैंने? बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन या बीइंग अ गुड पर्सन यू शुड नॉट स्मोक, आपको नहीं करना चाहिए। तो उनको ये बात अच्छी लगी, उनको थोड़ा सा पता नहीं उस दिन उनकी बात क्या लग गई मन में, और उस दिन के बाद उन्होंने आज तक स्मोक नहीं किया। तो कई बार आपकी एक सलाह किसी की जिंदगी भी बचा सकती है दोस्तों। यस, तो सलाह दे, अच्छा दे, अगर कोई नहीं मान रहा है थोड़ा सा उसको एहसास करा के दे। तो यहाँ पे हमने क्या करा दिया? एहसास। तो इसको हिंदी में अगर आप पूछें तो ऐसा होने के नाते। अब एक बच्चा है, पढ़ नहीं रहा है, आपने उसको बोला बेटा पढ़ ले, यू शुड स्टडी, एग्जाम सर पे आ रहा है, यू शुड स्टडी, नहीं मानेगा। आप उसको बोलो बेटा देख बात ऐसी है, तू चूंकि एक सिंसियर बच्चा है, तो बीइंग अ सिंसियर स्टूडेंट, है ना, यू शुड स्टडी, अदरवाइज बाकी को मैंने क्यों नहीं बोला, है ना, तो इन सब में होशियार है, अच्छा है, और एक अच्छा बच्चा होने के नाते कम से कम तुझे तो ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए ना, तुझे पढ़ाई करनी चाहिए। तो बीइंग अ गुड स्टूडेंट, तो आपने उस पर बोझ डाल दिया, वजन डाल दिया कि एक अच्छा स्टूडेंट होने के नाते। तो बोलिए बीइंग अ गुड स्टूडेंट, बीइंग अ गुड स्टूडेंट यू शुड स्टडी, या आपने बोल दिया कि बीइंग अब उसको क्या लग गया कि हाँ मेरे को तवज्जो दी जा रही है, तो बीइंग अ गुड स्टूडेंट, बीइंग अ गुड स्टूडेंट यू शुड स्टडी प्रॉपर्ली, ठीक है। आई थिंक मेरे हिसाब से बीइंग अ गुड स्टूडेंट यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। अब एक पढ़ा लिखा एक अच्छा सिंसियर बच्चा अगर टाइम वेस्ट करे तो अच्छा नहीं लगता ना, तो बता दो उसको, कर दो एहसास। अब जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, हेलो यस आप ही को बोल रहा हूँ, हाँ आप पढ़ने आए हो ना, सीखने आए हो, तो मेरा ऐसा मानना है कि बीइंग अ गुड लर्नर, बीइंग अ गुड लर्नर यू शुड प्रैक्टिस डेली, हाँ यू शुड प्रैक्टिस डेली, यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क एंड देन प्रैक्टिस अगेन। तो यू शुड टॉक विद मी, आपको मेरे साथ बात करनी चाहिए इंग्लिश में, यू शुड टॉक इन इंग्लिश, यू शुड टॉक इन इंग्लिश। आपको 24 घंटे के अंदर अंदर सेंटेंसेस बनाने चाहिए, बोल के देखने चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है? यू शुड स्पीक इन इंग्लिश, यू शुड स्पीक इन इंग्लिश। हाँ तो मैं आपको बोल रहा हूँ, हाँ ध्यान दीजिए, हाँ बीइंग अ गुड लर्नर, बीइंग एक अच्छा लर्नर होने के नाते, बीइंग अ गुड लर्नर, अगर आप अच्छे लर्नर हैं, आपको वाकई इंग्लिश सीखनी है तो मेरी बात मानोगे, तो बीइंग अ गुड लर्नर यू शुड प्रैक्टिस डेली, यू शुड टॉक इन इंग्लिश, यू शुड टॉक इन इंग्लिश। आपको होमवर्क करना चाहिए, यू शुड डू योर होमवर्क। होमवर्क कौन सा? जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिस, रोज लिखना है, रोज बात करनी है, रोज लिखना है, रोज बात करनी है, ठीक है। तो ऐसे करके, जैसे आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैंने आपको यार दोस्त होके तू मेरी मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा, हाँ बीइंग अ गुड फ्रेंड, बीइंग अ गुड फ्रेंड यू शुड हेल्प मी। दोस्त है मना कर रहा है, नहीं यार मैं कैसे मदद करूं, यार ऐसे मत बोल यार, एक अच्छा दोस्त होने के नाते बीइंग अ गुड फ्रेंड यू शुड हेल्प मी, बीइंग अ गुड फ्रेंड यू शुड हेल्प मी। तो बनाइए जल्दी से, कैसे बनेगा? बीइंग अ गुड फ्रेंड यू शुड हेल्प मी। और ऐसी आपने बहुत सारी बातें बनानी है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन कोई भी ऐसा काम जो सामने वाला करता है नहीं करता, पहले कंफर्म कर लो। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, तो मेरा आपसे सवाल है, डू यू वेयर हेलमेट? क्या कहा? यस, हाँ तो बहुत अच्छी बात है, खाली यस मत बोला करें, पूरा सेंटेंस बोलो, यस आई वेयर हेलमेट, यस आई वेयर हेलमेट, यस आई वेयर हेलमेट। टंग को आदत डालो बोलने की, यस आई वेयर हेलमेट। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, पहनना चाहिए।
यू शुड वेयर हेलमेट, यू शुड वेयर हेलमेट। अब मैंने बोला कि बीइंग अ गुड सिटीजन, बीइंग अ गुड सिटीजन यू शुड वेयर हेलमेट, क्योंकि अच्छे जो नागरिक होते हैं वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं। तो बीइंग अ गुड सिटीजन यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, मैंने आपको ये बोल दिया, क्लियर है। तो ऐसे क्या होता है, थोड़ा बात में वजन आ जाता है। वजन की भी बात नहीं है। मान लेते हैं आप किसी को सलाह दे रहे हैं, आजकल दुनिया क्या है कि किसी की सलाह मानती नहीं है, सुनना पसंद नहीं करते लोग। क्या बोलते हैं, अपना दिमाग अपने पास रख, अपनी सलाह अपने पास रख। यस, अच्छा, अपनी सलाह अपने पास रख, है ना। कई बार लोग क्या बोलते हैं कि भाई देख बात ऐसी है, आया बड़ा मुझे सलाह देने वाला है, पहले खुद को तो देख ले, पहले खुद को देख ले। तो जब भी आप कुछ ऐसा बोलेंगे किसी को कि भाई पहले खुद को देख, आया बड़ा मुझे सलाह देने वाला, और ऐसा भी मत करना कोई काम ऐसा जो आप खुद नहीं करते और आप कह रहे हैं तुझे ऐसा करना चाहिए, तो लोग मानेंगे आपकी बात? नहीं मानेंगे। तो आप उनको बोल सकते हैं, या वो आपको बोलेगा कि भाई देख बात ऐसी है, स्वीप बिफोर योर ओन डोर, और इसको लिख लीजिए साथ के साथ। हैव यू डन? लिख लिया? तो लिखिए जल्दी से और मुझे बताइए यस आई हैव। जैसे आप, मैं आपको कोई टास्क देता हूं और आप उसको लिख लेते हैं तो आप बोलते हैं यस आई हैव। क्या बोलते हैं? यस आई हैव। जैसे कोई भी टास्क आपको मिला, मैंने पूछा हो गया, आपने बोला यस आई हैव। वॉशरूम में मैंने कहा नहा लिया, आप बोलो यस आई हैव। खाना हो गया आपका? यस आई हैव। ठीक है, तो चलो लिख लिया आपने? क्या कहा? यस आई हैव। चलिए, थैंक यू सो मच। तो स्वीप बिफोर योर ओन डोर एक डायलॉग है, इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर लीजिए। क्या कहा? पहले अपने दरवाजे के सामने झाड़ू लगाओ, लिटरली मीनिंग नहीं निकालना उसका। और फिर गलत क्या है, सेंटेंस बनाया है कि स्वीप बिफोर योर ओन डोर, यानी एक बात बताओ, आपके घर के दरवाजे तो गंदगी पड़ी है, दुनिया को चले साफ करने, तो इसका मतलब हो भाई पहले अपने गिरबान में झांक के देखो, पहले खुद को देखो क्या कर रहे हो, है ना। आए बड़े मुझे सलाह देने वाले, खुद तो करते नहीं हो, मुझे बोल रहे हो मुझे ऐसा करना चाहिए, है ना। तो स्वीप बिफोर योर ओन डोर, स्वीप बिफोर योर ओन डोर, या ऐसे बोल सकता है इंट्रोस्पेक्ट फर्स्ट, इंट्रोस्पेक्ट फर्स्ट। चलिए इसको भी बॉक्स में बंद कर लीजिए, ऐसे कीप इट इन अ बॉक्स। इंट्रोस्पेक्ट फर्स्ट, जी आप ही को बोल रहा हूँ, इंट्रोस्पेक्ट फर्स्ट, पहले खुद को देख लो। आए बड़े मुझे सलाह देने वाले, हाँ पहले खुद को देखो, इंट्रोस्पेक्ट फर्स्ट। कौन सा अच्छा लगा आपको? कुछ लोग कह रहे हैं ये ठीक है सर, छोटा सा है। दोनों याद करो, याद दोनों करो, है ना। ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। तो इंट्रोस्पेक्ट फर्स्ट या स्वीप बिफोर योर ओन डोर, ठीक है, स्वीप बिफोर योर ओन डोर, ठीक है। अब जैसे कोई झूठ बोलता है, चलो अच्छा झूठ से याद आया, डू यू टेल अ लाई, डू यू टेल अ लाई, ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, झूठ बोलना, टेल अ लाई। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, डू यू टेल अ लाई? क्या कहा? आई डोंट टेल अ लाई। तो पहला झूठ तो यही है कि मैं झूठ नहीं बोलता। चलिए खैर, तो चलिए खैर, कहने का मतलब ये है कि यू शुड नॉट टेल अ लाई, यू शुड नॉट टेल अ लाई। मैं तो कहता हूं भाई देखो बात ऐसी है, आई शुड नॉट टेल, इवन मुझे भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट टेल अ लाई। मैं तो कहता हूं उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, कोई दोस्त है आपका तो ही शुड नॉट टेल अ लाई। कोई लड़की है, मैं तो कहता हूं शी शुड नॉट टेल अ लाई। यानी सबको सलाह दी जाएगी तो शुड, मतलब ही शी कोई भी आ जाए सबके साथ शुड लगेगा। क्या लगेगा? शुड। जैसे यार मेरे हिसाब से ना आपके पापा को ना ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, है ना। तो ही शुड नॉट, कौन? पापा की बात चले तो योर फादर शुड नॉट टॉक लाइक दिस, आपके पापा को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उन्हें गुस्सा नहीं होना चाहिए, गुस्सा होने को क्या बोलते हैं? गेट एंग्री। क्या बोलते हैं? गेट एंग्री। अब कोई को गुस्सा आ रहा है तो आप उसको बोलते हैं ना यू शुड नॉट गेट एंग्री, यार छोड़ो यार ऐसी बातें तो होती रहती हैं, पर तुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट गेट एंग्री। कैसे बोलेंगे? यू शुड नॉट गेट एंग्री, यू शुड नॉट गेट एंग्री, ठीक है। अच्छा मेरा आपसे सवाल, हेलो, डू यू गेट एंग्री? आपको गुस्सा आता है? यस? क्या कहा? यस आई गेट एंग्री। तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि यू शुड नॉट गेट एंग्री, यू शुड नॉट गेट एंग्री। बीइंग अ गुड पर्सन यू शुड नॉट गेट एंग्री, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि किसी को भी गुस्सा नहीं करना चाहिए यार, गुस्सा ना, क्योंकि बहुत खतरनाक सी चीज होती है, बाद में पता चलता है नुकसान कितना हुआ है। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेरा ऐसा मानना है यार, आपको नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट गेट एंग्री, उसे नहीं होना चाहिए, ही शुड नॉट गेट एंग्री, शी शुड नॉट गेट एंग्री। मैं तो ऐसा मानता हूं यार, अ पर्सन या वन, आप एक पूरा सेंटेंस बना दे, बोलो अ पर्सन शुड नॉट गेट एंग्री, ये ऐसे बोलो, वन शुड नॉट गेट एंग्री। यानी जब यूनिवर्सल हो जाती है कोई बात, कि मैं तो ऐसा मानता हूं कि किसी को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को भी चुगली नहीं करनी चाहिए, तो ऐसे बोलो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी, बोलो अकॉर्डिंग टू मी, ये ऐसे बोलो आई थिंक, हाँ क्या बोलता, आई थिंक अ पर्सन शुड नॉट
बैकबाइट। मेरा ऐसा मानना है कि किसी को भी किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। तो क्लियर हो गया? तो इस पे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। आप इसको लिख लीजिए सेंटेंस को। क्या लिखेंगे? अ पर्सन शुड नॉट बैकबाइट। एक और लिख ले, जैसे अ पर्सन या वन शुड नॉट टेल लाई। मेरा ऐसा मानना है कि किसी को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि किसी को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो अ पर्सन शुड नॉट टेल अ लाई। ऐसे बोलेंगे वन शुड नॉट टेल अ लाई, वन शुड नॉट टेल अ लाई, वन शुड नॉट टेल अ लाई। मेरा ऐसा मानना है कि किसी को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है? मतलब हर आदमी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जैसे अगर मैं कहूं कि आपको मदद करनी चाहिए अपने दोस्तों की, तो यू शुड हेल्प योर फ्रेंड्स। क्या बोलूंगा? यू शुड हेल्प योर फ्रेंड्स। ठीक है? और अगर मैं कहूं कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो वी कौन? हम सब। तो वी शुड हेल्प ईच अदर। हम क्या बोल देंगे? वी शुड हेल्प ईच अदर, यानी एक दूसरे की हमें हेल्प करनी चाहिए। ये मैंने कहा यार देखो, अच्छी बात है एक दूसरे की मदद करना, तो सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो अ पर्सन शुड हेल्प ईच अदर, ये लगा देंगे हम। तो अ पर्सन शुड हेल्प ईच अदर। तो क्लियर हो गया? तो जब आप किसी से पहले कंफर्म कर लीजिए क्या आप ऐसा करते हैं। उसने कहा हाँ मैं करता हूं। आपको लगे काम गंदा है तो बोलो यू शुड नॉट। काम अच्छा है तो यू शुड। जैसे पढ़ाई करना अच्छा काम है ना, और कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो उसको बोलो कि यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी। फिर ऐड कर दो बीइंग अ गुड स्टूडेंट यू शुड स्टडी, बीइंग अ गुड स्टूडेंट यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। ठीक है? आपको टाइम से आना चाहिए, यू शुड कम इन टाइम, है ना? यू शुड अटेंड योर क्लासेस डेली। आपको दिया गया टास्क पे रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए, यू शुड प्रैक्टिस डेली, है ना? यू शुड हेल्प योर मॉम विद डोमेस्टिक चोर्स। घर के कामों में मम्मी बेचारी अकेली लगी रहती है, यू शुड हेल्प योर मॉम, यू शुड हेल्प योर मॉम। आपको अपने पापा की हेल्प करनी चाहिए, यू शुड हेल्प योर फादर, यू शुड हेल्प योर फादर। ठीक है? यू शुड स्टडी, यू शुड कम इन टाइम, यू शुड वेकअप अर्ली। आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो सलाह बहुत सारी है यार। आज आपने क्या करना है? जैसे मैंने कहा 24 आवर्स रूल आपने अपनाना है। अगर आप हमारी क्लास अटेंड कर रहे हैं तो 24 घंटे में अब आपने क्या करना है? देखो, लिस्ट बनाओ सारे लोगों की जो गंदा काम करते हैं, गलत काम करते हैं, उनको सबको क्या करना है? शुरू करना है। क्या करना है? शुरू करना है। इतना शुरू करना है कि लोग आपसे डरने लग जाए मोहल्ले में, अरे भैया शुरू आ गया ठीक है? चलो, कितने लोग कमिटमेंट करते हैं कि सर आज के बाद मैं शुरू करने वाला हूँ? तो कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं। जैसे यू शुड लर्न इंग्लिश, यू शुड डू द जॉब, खाली मत बैठो, वेले मत घूमो, यू शुड वेयर हेलमेट, हेलमेट पहनना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, स्मोक नहीं करना चाहिए, बैक बाइट नहीं करनी चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो ऐसे करके बहुत सारे एक्शंस हैं। जैसे मैंने कहा यार आपको ना किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। किसी को नीचा दिखाना होता है डू डाउन अदर्स। क्या होता है? डू डाउन अदर्स। तो क्या आप दूसरों को नीचा दिखाते हैं? पहली बात तो ये, अगर आपने कहा कि हाँ बिल्कुल, यस आई डू डाउन अदर्स, मैंने कहा वेरी बैड, यू शुड नॉट डू डाउन अदर्स, यू शुड नॉट डू डाउन अदर्स। आपको कभी भी दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए कि उस पर वो गरीब है, उस पर अच्छे कपड़े नहीं है। इस तरह से कई बार हम दूसरों को नीचा दिखाते हैं, तो बहुत गंदी बात है। आई थिंक यू शुड नॉट डू डाउन अदर्स, यू शुड नॉट डू डाउन अदर्स। तो आज के बाद जब भी आप किसी को सलाह देंगे तो हमेशा शुड से देंगे, क्योंकि शुड से ही सलाह दी जाती है। ठीक है? अब इसके अलावा मैंने कहा कई बार हम ना अपनी होशियारी समझते हैं। जैसे दूसरे को मैंने बेवकूफ़ बना दिया, हमें क्या लगता है कि ओह मैं होशियार हूँ। नहीं, आप होशियार नहीं, आप बेवकूफ़ हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें दूसरे को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। तो वी शुड नॉट फूल अदर्स। दूसरों को बेवकूफ़ बनाना होता है फूल, फूल यानी बेवकूफ़ बनाना। ठीक है? तो क्या एक्शन बन गया? फूल अदर्स। अब सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, डू यू फूल अदर्स? अगर आप बनाते हैं तो ईमानदारी से बोलिए यस आई फूल अदर्स, मुझे मजा आता है इसमें। ठीक है? तो ध्यान रखना, मजे की सजा भी मिलेगी आपको तो वैसे मेरा ऐसा मानना है कि यू शुड नॉट, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि यू शुड नॉट फूल अदर्स, तुम्हें किसी को मतलब दूसरों को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। यार तूने उसको बेवकूफ बना दिया, यू शुड नॉट फूल हिम, यू शुड नॉट फूल हिम, तुझे उसको बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। ठीक है? तो मैं तो कहता हूं यार आई थिंक अ पर्सन शुड नॉट फूल अदर्स। मैं तो कहता हूं किसी को भी किसी को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। ठीक है? तो इसको ध्यान रखेंगे। तो शुड करना है सबको। ठीक है? गलत काम करता ठीक है, शुड करना है। ठीक है? जैसे हमें दूसरों पे हंसना नहीं चाहिए, दूसरों पे हंसना। देखो अगर मैं खाली हंस रहा हूं तो हंसना होता है लाफ, लाफ यानी LAUGH। लेकिन लाफ के साथ अगर लगा है एट, यानी किसी पे हंसने की बात चल रही है। जैसे यू शुड नॉट लाफ
एट अदर्स। आपको दूसरों पे हंसना नहीं चाहिए, मतलब दूसरों की मजाक नहीं बनानी चाहिए, दूसरों पे व्यंग नहीं कसने चाहिए आपको। तो यू शुड नॉट लाफ एट अदर्स, यू शुड नॉट लाफ एट अदर्स। अच्छा, डू यू लाफ एट अदर्स? यस, अगर करते हैं तो गंदी आदतें छोड़ दीजिए। आई थिंक यू शुड नॉट लाफ एट अदर्स। मेरा ऐसा मानना है कि वन शुड नॉट लाफ एट अदर्स। हाँ, अ पर्सन शुड नॉट लाफ एट अदर्स। खासकर बीइंग अ गुड पर्सन यू शुड नॉट लाफ एट अदर्स। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, जैसे एक पढ़ा लिखा आदमी, एक एजुकेटेड आदमी कहीं पर अगर खड़ा होकर गाली दे सड़क पे और आपके कानों में पड़े, तो आप उसको क्या बोलोगे? यार अच्छी बात नहीं है। बीइंग एन एजुकेटेड, एन क्यों लगाया? ई से शुरू हो रहा है, तो बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन, बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन यू शुड नॉट अब्यूज। नहीं तो फिर पढ़े लिखों में और अनपढ़ में क्या फर्क रह जाएगा? हाँ, अब आप एक पढ़े लिखे इंसान है यार, आप अच्छा लग रहा है पहनने से, सूटेड बूटेड बढ़िया, एक अच्छे इंसान लग रहे हैं आप, और आप गाली दे रहे हैं। हाँ? तो बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन यू शुड नॉट अब्यूज, यू शुड नॉट लाफ एट हिम। आपको उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए एक एजुकेटेड आदमी होने के नाते। ठीक है, तो ऐसे आप कोई भी बात आप ऐड कर सकते हैं। तो ठीक है, मैंने आपको बताया कि शुड कैसे बोलना है। सिंपल बोलना है तो यू शुड एक्शन, यू शुड नॉट एक्शन। लेकिन आप उसको एहसास करा के बोल रहे हैं तो बीइंग अ गुड पर्सन ऐसे बोल सकते हैं। जैसे दो तीन लोगों को भी सलाह नहीं देना, डॉक्टर को, वकील को और टीचर को, है ना। होता है क्या, टीचर को आप सलाह दे तो क्या कहेंगे? अच्छा टीचर तू या मैं हूं। डॉक्टर को क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब ऐसे। तो अच्छा तूने ज्यादा पढ़ रखा है, आजा तू कर ले इलाज अपना पहले। वकील साहब को देंगे तो अच्छा तूने ज्यादा वकालत पढ़ रखी है, ले आजा तू खुद लड़ ले केस। नहीं, लेकिन तरीका है, आप कैसे बोल सकते हैं कि वकील साहब आपको बड़ा नाम सुना है हमने, है ना। तो बीइंग बीइंग अ गुड एडवोकेट, तो यू शुड स्टडी दिस केस प्रॉपर्ली। आपको इस केस को अच्छे से स्टडी करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। एक अच्छा डॉक्टर, डॉक्टर साहब आपको बड़ा नाम सुना है हमने, तो बीइंग अ गुड डॉक्टर ना, बीइंग अ गुड डॉक्टर यू शुड ट्रीट प्रॉपर्ली। आपका काफी नाम सुना है हमने ना, तो आप एक अच्छे से इलाज आप करेंगे ऐसी हमारी उम्मीद है। तो बीइंग अ गुड डॉक्टर यू शुड ट्रीट प्रॉपर्ली। ठीक है, ऐसे टीचर को कि टीचर देखे सर हमने आपका बड़ा नाम सुना है, तो आई थिंक बीइंग अ गुड टीचर, बीइंग अ गुड टीचर यू शुड टीच प्रॉपर्ली, है ना। या आपने ऐसा देखा कि आपने आपके बच्चे को ठीक से नहीं पढ़ा है, तो कहीं पे गड़बड़ हो रही है, तो आप बोल सकते हैं सर देखिए हमने आपका बड़ा नाम सुना है और आपको बहुत अच्छे से हमने सुना आपके बारे में, तो इसलिए हमने आपको हायर किया बच्चों के ट्यूशन के लिए। तो बीइंग अ गुड टीचर यू शुड टीच प्रॉपर्ली, बीइंग अ गुड टीचर यू शुड टीच प्रॉपर्ली। अगर आपको कहीं पे मेरे पढ़ाने में कमी लगे तो आप मुझे भी शुड कर सकते हैं कि सर यू शुड टीच प्रॉपर्ली। कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के भेज देना कि सर आपका पढ़ाने का तरीका ठीक नहीं है, तो आई थिंक यू शुड टीच प्रॉपर्ली। ठीक है, आपको ठीक से पढ़ाना चाहिए। ठीक है, कर लेंगे। तो ऐसे करके दुनिया भर की सलाह है। आपको रोड पे नहीं थूकना चाहिए, यू शुड नॉट स्पिट ऑन द रोड, यू शुड नॉट स्पिट ऑन द रोड। आपको इंग्लिश में बात करनी चाहिए, यू शुड टॉक इन इंग्लिश, यू शुड टॉक इन इंग्लिश। दूसरों पे मजाक नहीं बनानी चाहिए, दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए, ऐसे करके दूसरों को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। यू शुड नॉट मिसबिहेव अदर विद अदर्स, आपको दूसरों के साथ बदतमीजी से पेश नहीं आना चाहिए। तो यू शुड नॉट मिसबिहेव अदर्स, सॉरी यू शुड नॉट मिसबिहेव विद अदर्स। ठीक है, दूसरों के साथ बदतमीजी वाला व्यवहार नहीं करना चाहिए। जैसे आपको दूसरों की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट इंसल्ट अदर्स, यू शुड नॉट इंसल्ट अदर्स। वही है, यू शुड नॉट लाफ एट अदर्स, दूसरों पे हंसना नहीं चाहिए। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कम से कम 20 से 25 बातें जो आप रखेंगे, पूछेंगे। ये सारे यहाँ पे लिखी हुई एक एक करके उठाते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, उठाई जाइए प्रैक्टिस। इसके अलावा कम से कम 25 बातें आप खुद से, कसम है आपको, हाँ आप 20-25 बातें उठाइए, पूछिए डू यू, क्या आप ऐसा करते हैं? हाँ मैं ऐसा करता हूँ। बोलो यू शुड नॉट, नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा शुड, कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं आपको लाइव क्लास में और प्रैक्टिस करेंगे। तो तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, विश यू ऑल द बेस्ट।